हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 सेट्स। ओके, तो आज हमारा यहाँ पे इसका फर्स्ट टॉपिक सेट्स स्टार्ट करते हैं। अब ये सेट्स क्या होता है, आप लोग ने घर में हमेशा सुना होगा कप का सेट होता है, आप लोग के बुक्स का सेट होता है, लेकिन यहाँ पे वो सेट नहीं है। ओके, कप का सेट और बुक का सेट नहीं है। यहाँ पे सेट्स का मतलब एक होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स या कुछ भी लेटर बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या तो नंबर्स। ओके, इसको बोला जाता है सेट्स। आप लोग ने स्कूल में थोड़ा बहुत सेट्स पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं, सपोज ये ए है, हमेशा जो सेट्स का रहता है उसको हम कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। फिर यहाँ करली ब्रैकेट, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं, समझ लो AEIOU, ये एक सेट है, ये वॉवेल्स है। ओके, ये है अपना वॉवेल्स का सेट। अब यहाँ पे और एक सेट बना देता हूँ। ये सेट है अपना 2, 4, 6, 8, 10, ये अपना इवन नंबर का सेट है। ओके, तो वैसे ही हम इसके आगे की भी और भी अलग अलग तरीके के सेट्स बना सकते हैं। सपोज यहाँ पे लिख दिया मैं, यहाँ पे लिखा मैं 1, 2, 3, 4, 5, ये भी मेरा एक प्रकार का सेट है। ये मेरे नेचुरल नंबर के सेट है। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 प्रकार के यहाँ पे सेट देखे, AEIOU, और यहाँ पे इवन नंबर और एक नेचुरल नंबर। और भी कई प्रकार के सेट हो सकते हैं, इसमें यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओके, सेट्स में यहाँ पे किसी भी तरीके के सेट हो सकते हैं। ओके, सो अब ये सेट को अपने का लिखने का और तरीका हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ ऐसे ब्रैकेट में ही नहीं लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं। A इज इक्वल्स टू यहाँ पे ऑल द वॉवेल्स इन अ सेट, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, A को ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। B को ऐसा लिख सकता हूं, द इवन नंबर्स starting from 2 to 10, starting from 2 and ending on 10, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे भी अपने को क्वेश्चंस में दे सकता है, ऐसे वर्डिंग्स में लिख के, और पूछ सकता है कि सेट बनाओ। तो इसमें और एक तरीका है अपना सेट बनाने का। एक तरीका है, जैसे अगर मैं सेट नंबर बी को लिखता हूँ, मैं सेट नंबर बी को कैसे लिख सकता हूँ, x, ये कोलन, फिर x इज इक्वल्स टू 2a, यहाँ पे a लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे वेयर a is an integer, एंड अब यहाँ पे a का वैल्यू भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। a का वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे तो यहाँ पे 1, a का वैल्यू 1, तो अगर 1 के बराबर रखना है अपने को तो यहाँ पे क्या सिंबल लगाना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू। ओके, a या तो 1 है या तो 1 से ज्यादा है। ओके, 1 से कम नहीं है। तो यहाँ पे ये x, और यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू क्या था अपना 10 था, तो यहाँ पे मैं ऐसे 5 लिख दूंगा। ओके, तो a का वैल्यू 1 से 5 तक रेंज करता है, ऐसा लिख सकते हैं अपन। या तो आप लोग यहाँ पे 0 to 6 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये जो इक्वल टू का सिंबल है वो हटा सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये इक्वल टू का सिंबल हट जाएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू रेंज कर रहा है। अगर a का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू 4, a का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 6। तो वैसे करके जहाँ पर a का वैल्यू 5 तक आएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 10, तो हमारा सेट बन जाएगा। ओके,
अब इसको रीड कैसे करते हैं, ये जो बीच में जो कॉलन है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इस्टू, नहीं इस्टू हम रेशियो में बोला करते थे, यहाँ पे इसको बोला जाएगा सच दैट। ओके, तो इसको पढ़ा जाता है x सच दैट x इक्वल्स टू 2a, फिर यहाँ पे तो नॉर्मल वे a इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, जो बीच में जो डबल डॉट है इसको बोला जाता है सच दैट। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो अपन जो लिखते हैं, ये जो फॉर्म में हम लिखे, ये फॉर्म में जो हम लिखे इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में जो हम जो लिखते हैं इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। इसको कई जगह एल्जेब्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, इसको कई जगह एल्जेब्रिक फॉर्म भी बोला जाता है, इसको एल्जेब्रिक फॉर्म भी बोला जाता है और इसको रूल मेथड भी बोलते हैं, इसको एल्जेब्रिक फॉर्म और रूल मेथड भी बोलते हैं इस स्टेप को। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सेट खाली डेफिनिट नंबर होंगे क्या वहाँ पे, कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो खाली इतने ही हो सकते हैं क्या, कि अपना जितना चाहे उतना हो सकता है, तो यहाँ पे जितना चाहे उतना हो सकता है, तो यहाँ पे सेट ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4, फिर ये ऐसे 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 जाते जाए। ठीक है, नेवर एंडिंग, तो ये भी अपना इस तरीके का भी अपना सेट हो सकता है। ओके, तो ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। ओके, फर्स्ट वाले को बोला जाता है फाइनाइट सेट, तो सेकंड वाला तो डेफिनेट अपने को पता चल गया है, इसको बोला जाएगा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट जो खत्म ही नहीं होता। ओके, तो इसको बोला जाता है इनफाइनाइट सेट्स। ओके, अब यहाँ पे ये फाइनाइट सेट्स है और इनफाइनाइट सेट कुछ भी हो सकता है, कितना भी ज्यादा जा सकता है। ठीक है, अब हमने जो पहला सेट लिया था यहाँ पे वो लिया था वॉवेल्स वाला ए ई आई ओ यू, ये हमने लिया था पहला सेट। तो यहाँ पे ये जो ए है ये इस सेट का पार्ट है। ओके, ये ए है, ये इस सेट का पार्ट है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए और ये, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए इस सेट का हिस्सा है। ओके, अब हम यहाँ पे अगर देखो इस सेट का हिस्सा क्या है, बी नहीं है, तो हम इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं, बी नॉट बिलोंग्स टू ए, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बी नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, इसको बोला जाता है नॉट बिलोंग्स टू। ओके, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आता है अपने पास, सबसेट का, सबसेट का कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पे सपोज एक सेट है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे सिर्फ 3 तक ही लेते हैं हम, ज़्यादा नहीं लेते। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको 3 तक ही लेते हैं, तो अब हम इसमें से छोटे छोटे सेट्स बना सकते हैं, इसमें से हम छोटे छोटे सेट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं ये सेट ले लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, फिर दूसरे सेट ले सकता हूँ मैं 1 और 2 को, तीसरा मैं सेट ले सकता हूँ 1 और 3 को। ओके, चौथा मैं सेट ले सकता हूँ 2 और 3 को। ओके, यहाँ पे इसको रिवर्स ऑर्डर में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी ऑर्डर रहता है वो वही सी सेम रहेगा। ओके, ठीक है, क्योंकि अंदर में एलिमेंट्स तो सेम ही है। अब अपन यहाँ पे इसको मैं 1 ले सकता हूँ, यहाँ पे इसका एक 2, इसका एक 3। अब यहाँ पे ये सारे को खाली करके एक ब्लैंक सेट भी बना सकते हैं। ओके, ब्लैंक सेट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सबसेट हो गए अपने पास। यहाँ पे हो गए अपने पास 8 सबसेट। ओके, तो ये छोटे छोटे जो ये सबसेट है इसको क्या बोला जाता है,
ये छोटे छोटे जो ब्रैकेट्स है, जो पार्ट जो निकाले, इसको बोला जाता है सबसेट। तो सपोज अगर मैं इसको लिख लिया P, यहाँ पे मैं किसी भी एक सेट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P, इसको मैं लिख लेता हूँ P। तो यहाँ पे लिख सकते हैं P इज अ सबसेट ऑफ S, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, P इज अ सबसेट ऑफ S। तो S को क्या बोलेंगे अपन? ये जो P है वो S का सबसेट है, तो S को क्या बोलेंगे? S को बोलेंगे एज इज अ सुपर सेट ऑफ P। S को बोला जाता है एज इज अ सुपर सेट ऑफ P। P को बोलेंगे सबसेट, तो ये S को बोला जाएगा सुपर सेट ऑफ P। ओके, अब हम यहाँ पे एक वो लास्ट वाला एक ब्लैंक वाला सेट देख रहे हैं जिसमें कुछ नहीं है। ये ब्लैंक वाला सेट देखा हमने, इसमें कुछ नहीं है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, तो इसको बोला जाता है नल और वॉइड सेट। ओके, नल और वॉइड सेट। तो इसको हम एक दूसरे तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको डिनोट करने का और एक दूसरा तरीका भी है, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ग्रीक लेटर है जिसको बोला जाता है फाई। ये ग्रीक लेटर फाई है। अगर ऐसे भी अगर डिनोट हो रहा है तो इसको भी बोला जाएगा नल सेट। ठीक है, इसको भी बोला जाता है नल सेट। ओके, अब हम आते हैं, जैसे हमने वहां पे देखा एक ये नॉर्मल नंबर, यहाँ पे सिर्फ ये 1 लिखा हुआ था। हमने एक और सेट देखा वहां पे जिसमें खाली बस ऐसा 1 लिखा हुआ था। ओके, तो खाली इसमें एक ही टर्म है, इसमें खाली एक ही टर्म है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। इसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ये आता है अपना सिंगलटन सेट बोला जाता है। ओके, ये वाला आता है नल सेट, और यहाँ पे जो नॉर्मल जो इसमें सिर्फ एक ही टर्म्स है उसको बोला जाता है सिंगलटन सेट। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक नंबर ऐसा दिया हुआ है, एक ऐसा दिया हुआ है और एक ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इन तीनों में व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस इन तीनों में? आप लोग समझ रहे होंगे इसको, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये अपना नल सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये सेकंड वाले में 0 एक एलिमेंट है। ओके, 0 एक एलिमेंट है, तो वहां पे एक एलिमेंट है, तो वो है अपना सिंगलटन सेट। ओके, वो है अपना सिंगलटन सेट। और 0 तो आप जानते ही हैं, 0 एक नंबर है। ठीक है, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ये नल सेट है, ये सिंगलटन सेट है, और ये 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये अपना गलत है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे ब्रैकेट में, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में डाल के ये फाइल लिख देते हैं और बोलते हैं नल सेट है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये अपना गलत है। या तो ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे। ओके, ठीक है। अब हम देख रहे थे वहां सबसेट देखा था हमने, अब हमने वहां पे सबसेट देखा था, तो सबसेट को कैसे डिनोट कर सकते हैं? P इज अ सबसेट ऑफ S, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये C नहीं है, ये इस तरीके से U टाइप से बनता है। ओके, ये P इज अ सबसेट ऑफ C, तो इसको क्या बोलेंगे? P इज अ सबसेट ऑफ S। ओके, P इज अ सबसेट ऑफ S, इसको इस तरीके से बोला जाता है। अब वहां पे एक चीज देखा था हमने, S कितना था? यहाँ पे 1 2 3, S अपने पास कितना एलिमेंट था? 3 एलिमेंट्स। ओके, और अपने पास सबसेट कितने बने?
हमारे पास सबसेट टोटल बने थे, वहां पे देखेंगे तो सबसेट बने थे 8। ओके, सो अगर मेरे को पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, मेरे को यहाँ पे अगर पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, अगर मेरे को पूछा जाता है, हम यहाँ पे एक सबसेट बना भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो कम एलिमेंट है, लेकिन जब ज्यादा एलिमेंट आएंगे तब हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। ये जो n है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो जैसे यहाँ पे ये 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैं 2 to the power 3 करूंगा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 8। ओके, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इस तरीके से होते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था P को लिया था हमने 1 और 2। ओके, और यहाँ पे S अपने पास है 1 2 3। ठीक है, तो P के सारे एलिमेंट्स S में है, लेकिन P S के बराबर नहीं है। ये चीज समझ में आ गया? P हैज ऑल द, यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, P has all the elements present in S, but P is not equal to S। ठीक है, P के पास सिर्फ 2 एलिमेंट है और S के पास 3 एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पे P के पास जो दोनों एलिमेंट है वो S में प्रेजेंट है। ओके, P के पास जो दोनों एलिमेंट है वो S में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन P इज नॉट इक्वल टू S। तो इस केस में क्या होगा? P इज अ प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, P इज अ प्रॉपर सबसेट। अगर क्वेश्चन में कभी प्रॉपर सबसेट पूछ लिया तो उसको अलग तरीके से निकालेंगे। ठीक है, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ S। ओके, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा था ये सबसेट वाले कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे कितने सबसेट बने थे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहाँ पे 8 सबसेट बने थे, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला तो जो S में एलिमेंट है वही चीज है। ठीक है, जो S में एलिमेंट है ये फर्स्ट वाला वही चीज है। तो ये फर्स्ट वाला अपना प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको पी लूं तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो ये अपना प्रॉपर सबसेट नहीं है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है अपना प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, तो अब अपने को अगर प्रॉपर सबसेट निकालना है, अगर फॉर्मूले से निकालना है, तो अपने को अगर प्रॉपर सबसेट निकालने हैं, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, तो इन दिस एग्जाम्पल अपना प्रॉपर सबसेट कितना है? प्रॉपर सबसेट है अपने पास 7 है। ओके, अगर ये फॉर्मूले में देखूं मैं प्रॉपर सबसेट इन फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्यूब -1 लिख दूंगा मैं, यहाँ पे 2 to the power 3, ये 8 - 1 इज इक्वल टू 7 बराबर आ रहा है टोटल सबसेट्स -1। ओके, सो अगर मेरे को प्रॉपर सबसेट निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला हो सकता है, अपन बना सकते हैं इसका फॉर्मूला होगा 3 की जगह में n और -1, मतलब ये जो टोटल सबसेट है उसमें से एक सबसेट को मैं माइनस कर दूंगा, और वो एक सबसेट कौन सा होता है? जो एक्चुअल जो सेट होता है वही जो सबसेट होता है उसको हटा देते हैं, तो अपना बन जाता है प्रॉपर सबसेट। ओके, ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे अगर अपने पास नल सेट आ गया ऐसा 0, और बोल रहा है इसका प्रॉपर सबसेट निकालो, इसका अपने को बोल रहा है प्रॉपर सबसेट निकालो, फाइंड। ठीक है, इसका अपने को बोल रहा है प्रॉपर सबसेट निकालो, तो इसका प्रॉपर सबसेट तो हो ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि इसका जो सबसेट होता है वो नल सेट ही होगा। ओके, सो ये जो नल सेट है वो नल सेट
हैज नो प्रॉपर सबसेट, नल सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये समझ में आ गया। कोई भी जो नल सेट होगा उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ओके, सो नल सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ओके। सो अब हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अपना कॉन्सेप्ट है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, तो सपोज यहाँ पे दो सेट है, a इज इक्वल्स टू ये 1 2 3 और यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 1 2 3। ये अपने पास ऐसे दो सेट है। ओके, ये अपने पास है दो सेट। तो यहाँ पे a और b दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू b, इसको बोला जाता है इक्वल सेट्स। ओके, इसको बोला जाता है इक्वल सेट्स। ठीक है, a इज इक्वल्स टू b। अब यहाँ पे जरूरी है क्या b 1 2 3 ही हो, b कोई भी ऑर्डर में हो सकता है। सो हियर ऑर्डर इन द सेट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, इज नॉट नेसेसरी। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो जरूरी नहीं है अपने को, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो सपोज यहाँ पे ए है, अगर अपना 1 2 3 है, और यहाँ पे अपना अगर बी है, यहाँ पे 2 3 1 है, तो भी हम इसको बोलेंगे इक्वल सेट, ए इज इक्वल्स टू बी, तो भी ये होगा अपना इक्वल सेट। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर जरूरी नहीं है, कोई भी ऑर्डर में हो सकता है। ठीक है, अब वहां पे मैंने एक दूसरा टर्म बताया इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पे जैसे a इज इक्वल्स टू बी है, यहाँ पे a में 3 एलिमेंट है और b में भी 3 एलिमेंट है। ओके, सो a है, इसमें है 3 एलिमेंट और b में भी है 3 एलिमेंट। ओके, सो a इज इक्विवेलेंट टू b। ओके, इसमें a इज इक्विवेलेंट टू b। इससे आप लोग क्या समझे कि अगर इक्विवेलेंट होता है तो हम अंदर क्या है वो नहीं दिखते, कितने एलिमेंट्स है वो देखते हैं। ओके, और अगर इक्वल होता है तो अंदर क्या है वो भी देखा जाता है। ठीक है, तो सपोज अगर यहाँ पे एक ऐसा दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 1 2 3 और यहाँ पे एक दूसरा सेट दिया हुआ है b इज इक्वल्स टू 2 3 5, ऐसा दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू b बट a इज इक्विवेलेंट टू b। ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोग को कि यहाँ पे एलिमेंट्स देखा जा रहा है, कितने एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे a इज इक्विवेलेंट टू b एंड a इज नॉट इक्वल टू b। ओके, तो इससे क्या चीज समझ में आ रहा है, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे। ओके, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल, और इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। ओके, ये चीज समझ में आ गया कि सारे जो इक्वल सेट्स होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके, हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट। ओके, ये यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, सपोज एक सेट है S इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके एक सेट दिया हुआ है। ओके,
और यहाँ पे जो दूसरा सेट है यहाँ पे है 0 2 4 6 और 8, और यहाँ पे एक तीसरा सेट दिया हुआ है Q 1 2 3 4 5। तो ये जो अपना जो सेट है, जो ये पूरा जो सारे टर्म्स जो दिए हुए हैं, ओके, इसको बोला जाएगा, ये वाला जो सेट है इसको अपने को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ओके। और फिर ये उसके सबसेट हो जाएंगे, ओके, P और Q। तो ये जो सेट है जिसमें अपने सारे एलिमेंट्स दिए होते हैं उसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आगे एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे अपना आगे एक कॉन्सेप्ट आता है P कॉम्प्लीमेंट, या तो P कॉम्प्लीमेंट या तो Q कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है। इसमें क्या होता है, जो टर्म्स P में नहीं है, जो टर्म्स P में नहीं है, P में नहीं है और S में है, S मतलब यहाँ पे S है अपना यूनिवर्सल सेट, ओके, S है अपना यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में है, उसको बोला जाता है P कॉम्प्लीमेंट, ओके। जो टर्म्स P में नहीं है और S में है तो वो सारे टर्म्स आ जाएंगे अपने P कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो उसको हम लिख सकते हैं S माइनस P भी लिख सकते हैं, या तो हम ऐसा लिखते हैं P कॉम्प्लीमेंट, या तो हम इसको ऐसा लिखते हैं P कॉम्प्लीमेंट, ऐसे, ठीक है। इन सबको बोला जाता है, इन सबको बोलेंगे अपन P कॉम्प्लीमेंट, ओके, ठीक है। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल से अगर मैं यहाँ पे मैं P कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, यहाँ पे मैं निकालता हूँ P कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे मेरा P कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, देखो 0 है यहाँ पे तो 0 नहीं लेंगे, 1 को लेंगे, ओके, 2 है तो 2 को नहीं लेंगे, 3 को लेंगे 1 3, फिर या 4 को नहीं लेंगे, 5 को लेंगे 1 3 5, 6 को नहीं लेंगे, 7 को लेंगे, ठीक है। तो 1 3 5 7, यहाँ 8 को नहीं लेंगे, 9 को लेंगे। तो यहाँ पे मेरा P कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा P कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 1 3 5 7 9, ये आएगा मेरा P कॉम्प्लीमेंट, ओके। इसी तरीके से हम यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं। Q कॉम्प्लीमेंट में अपने पास Q में क्या क्या टर्म्स है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, ये 1 2 3 4 5 नहीं लेंगे, 6 7 8 9 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा Q कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, मेरा Q कॉम्प्लीमेंट आएगा 0 6 7 8 और ये 9, ये आ गया मेरा Q कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब यहाँ पे और एक चीज है, ये क्या चीज है, ये होता है P इंटरसेक्शन। ये जो उल्टा U टाइप से लिखते हैं इसको बोला जाता है P इंटरसेक्शन Q, ओके। P इंटरसेक्शन Q का मतलब जो एलिमेंट्स P और Q दोनों में है, जो एलिमेंट्स P एंड Q दोनों में है उसको बोला जाता है P इंटरसेक्शन Q, ओके। जो एलिमेंट्स P और Q दोनों में है उसको बोला जाएगा P इंटरसेक्शन Q। तो अगर अपने को P इंटरसेक्शन Q निकालना है तो अपने को P और Q जो एलिमेंट जो दोनों में है उसको लिखना पड़ेगा। तो अगर मेरे को यहाँ पे पूछता है P इंटरसेक्शन Q, ठीक है, P इंटरसेक्शन Q में हम कैसे निकालेंगे, तो जो एलिमेंट्स दोनों में है, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट दोनों में है, पहले तो 2 है, ओके, फिर यहाँ पे 4 है दोनों में, तो सिर्फ 2 और 4 है जो दोनों में है, ओके। तो यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q आ गया मेरा 2 और 4, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज आता है P यूनियन Q, इसको बोला जाता है P यूनियन Q। अब यूनियन का मतलब जोड़ना दोनों को, ओके। सो यहाँ पे जो दोनों के जो एलिमेंट्स है उसको हम एक साथ लिखेंगे, जो मतलब दोनों के एलिमेंट्स को एक
साथ करना। ओके, पर जैसे यहाँ पे जैसे दोनों में जैसे 2 है तो अपन 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, वो सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पे P यूनियन Q मेरा क्या आ जाएगा, मेरा यहाँ पे P यूनियन Q आएगा मेरा यहाँ पे 0 1 2 3 4, फिर ये 5, फिर ये 6 और 8, ऐसा आएगा मेरा। P यूनियन Q क्या आता है, 0 1 2 3 4 5 6 और 8। ओके, मेरा ये आ गया मेरा P यूनियन Q। ठीक है, मेरा यहाँ पे आ गया P यूनियन Q। ये चीज समझ गए आप लोग, P कॉम्प्लीमेंट, Q कॉम्प्लीमेंट, P इंटरसेक्शन Q और P यूनियन Q। ओके, सो अब अपने को अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछता है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सो इसमें पहले अपने को P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कौन से ऐसे टर्म्स है जो दोनों में आ रहे हैं। 1 ये नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है, 5 भी नहीं आ रहा है, 6 भी नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है और 9 आ रहा है। ओके, यहाँ पे आ रहा है अपना 7 और 9। ठीक है, सो यहाँ पे P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट आएगा मेरा 7 और 9। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा भी पूछ सकता है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q, P कॉम्प्लीमेंट यहाँ इंटरसेक्शन Q है खाली। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को P कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन Q, यहाँ पे अपने Q के एलिमेंट्स क्या थे, Q के एलिमेंट्स थे यहाँ पे अपने पास 1 2 3 4 5 ये थे। अब देख लेते हैं इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर अपने को ये निकालना है तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 1 3 और 5। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ऐसा दे दिया P इंटरसेक्शन Q द होल कॉम्प्लीमेंट, ये अगर अपने को दे दिया, यहाँ पे पूछ लिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, P इंटरसेक्शन Q निकालेंगे और उसके बाद जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट से हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अपन P इंटरसेक्शन Q निकाले थे, P इंटरसेक्शन Q था 2 और 4 और अपने पास यूनिवर्सल सेट में क्या क्या दिया हुआ था, 0 से लेके 9 तक, तो 2 और 4 को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे। 0 1 2 नहीं आएगा, 3 4 भी नहीं आएगा, फिर यहाँ पे 5 6 7 8 9। ओके, P इंटरसेक्शन Q द होल कॉम्प्लीमेंट अपने पास ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे और एक निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन का तरीका, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं अपन, है ना, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट अपने पास क्या आएगा, Q कॉम्प्लीमेंट क्या दिया हुआ है अपने को, 0 6 7 8 9, अपन ये निकाल लेते हैं। ओके, और अपने पास P क्या था, P था अपने पास, यहाँ पे अपने पास P था 0 2 4 6 और 8 था अपने पास P। ओके, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन टर्म है, यहाँ पे 0 है कॉमन टर्म, यहाँ पे अपने पास है 6 है कॉमन टर्म और यहाँ पे 8 है कॉमन टर्म। ओके, तो 0 6 और 8 आएगा अपने पास, यहाँ पे आएगा 0 6 और 8। अब हम सब सारे चीजों का यह इंटरसेक्शन निकाल लिए, तो अब हम यूनियन भी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यूनियन भी निकाल लेते हैं, तो P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से यहाँ जाएंगे, यहाँ P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट निकाले थे, तो यहाँ पे ये है, तो अब ये 0 1 3 5 6 7 8 और 9 क्या आएगा, 0 1 3 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आएगा 0 1 3 5 6 7 8 और 9, ये आ गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये जो P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट और जो ये है P इंटरसेक्शन Q द होल कॉम्प्लीमेंट,
ये सेम आ रहा है अपना 0 1 3 5 6 7 8 9 और यहाँ पे भी 0 1 3 5 6 7 8 9। ओके, सो यहाँ पे एक अपना नॉर्मल एक फॉर्मूला बन गया, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू P इंटरसेक्शन Q द होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, हमारे यहाँ पे एक ये फॉर्म बन गया है। ठीक है, ओके, अब अपन यहाँ पे और आगे की चीजें निकालते हैं। हम यहाँ निकालते हैं P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q। यहाँ पे जाते हैं जहाँ P कॉम्प्लीमेंट U निकाले थे अपन, तो यहाँ पे ये 1, दोनों में 1 है तो एक बार 1 आएगा। ओके, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 4 5 7 और 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना आएगा 1 2 3 4 5 7 और 9। ठीक है, वैसे ही P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे अपने पास है ये 0, फिर ये 2 4, यहाँ पे 6 है 6 7, फिर 8 और 9, तो 0 2 4 6 7 8 9। तो यहाँ पे आएगा अपने पास ये 0 2 4 6 7 8 9, ये चीजें आ गई। अब इसमें और एक चीज बच रहा है, अपने पास बच रहा है P यूनियन Q द होल कॉम्प्लीमेंट। ये अपने पास बचा, इसको निकालते हैं। तो अपने पास P यूनियन Q क्या निकाले थे अपन, यहाँ पे निकाले थे P यूनियन Q 0 1 2 3 4 5 6 और 8। क्या बच रहा था अपने पास, यहाँ पे 7 और 9 बच रहा है। यूनिवर्सल सेट में से 7 और 9 बच रहा है जो यहाँ पे नहीं आया है। ओके, यहाँ पे अपने पास बच रहा है 7 और 9, 7 और 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इधर आएंगे तो देखिए ये P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट 7 और 9 आ रहा है अपने पास। ठीक है, ये भी वही चीज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू P यूनियन Q द होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे ये भी अपना एक फॉर्मूला टाइप से आ गया, बन गया। ओके, ठीक है, ये सारी चीजें अपने को क्वेश्चंस में काम आएंगी। ओके, ठीक है, अब इसके आगे अपने पास एक चीज आता है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम का अपने को क्या काम है, हमको वहां डायग्राम्स बनाने तो नहीं है, लेकिन कई बार डायग्राम्स दे सकते हैं और उसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो सपोज ये यहाँ पे बॉक्स है, ये है S। ठीक है, यहाँ पे एक ये है ये P। ओके, तो यहाँ पे ये जो S है, S इज द यूनिवर्सल सेट। ओके, S इज द यूनिवर्सल सेट, और ये जो P है, ये P इज अ सबसेट ऑफ S। इसका मतलब ये जो डायग्राम के फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सबसेट ऑफ S। ओके, ये जो डायग्राम है ये S के अंदर P है, तो P इज अ सबसेट ऑफ S। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम्स के फॉर्म में। ओके, ठीक है, अब सपोज यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम लेते हैं। यहाँ पे ये है P और ऐसे करके ये Q, तो यहाँ पे ये P है, ये है अपने पास Q। ये बीच में अपने को इंटरसेक्शन ये दिख रहा है, ये बीच का एरिया जो दोनों में है। ओके, तो ये जो बीच का एरिया है ये है अपना P इंटरसेक्शन Q, जो P और Q दोनों में जो वैल्यू है। ओके, ये अपना है P इंटरसेक्शन Q। तो यहाँ पे P इज अ सेट, एक सेट है, और ये Q अपना एक सेट है। ओके, सो ये इस तरीके का एक ये वेन डायग्राम बनता है, जो जैसे हमने जो भी जैसे सेट बनाया, तो सेट में कौन से वैल्यू कहाँ पे आएंगे, ये उस तरीके से एक ये वेन डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये P एक सेट है, तो इसका एक सर्कल में डायग्राम बना लिए। ओके,
और Q का एक डायग्राम बन गया। और जैसे दोनों के वैल्यू कुछ सेम है तो वो सेम वैल्यू दोनों में आएंगे, तो वो एक साथ बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन देख लिया, लेकिन जो बाहर का जो एरिया है, जो एरिया है और ये जो एरिया है इंटरसेक्शन को जो छोड़ के, ओके, ये और ये जो एरिया है, ये और ये एरिया जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ के वो अपना क्या होगा, वो अपना शेडेड रीजन हो जाएगा P और Q, ये वाला और ये वाला एरिया। ठीक है, ये अपना हो जाएगा P यूनियन Q। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने देखा था ये अपना पूरा सेट था, उसका एक सबसेट था। तो ये जो ब्लैंक जो पार्ट है, ये P को छोड़ के जो सिर्फ ये ब्लैंक पार्ट है, ये जो ब्लैंक पार्ट अपने पास है, ओके, ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा P कॉम्प्लीमेंट। ओके, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से अगर अपन P को निकाल देते हैं तो क्या बचता है अपने पास, P कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहाँ पे अपने पास ये बचता है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज एक सेट है, यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे है 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर ये n ऑफ P, मतलब P में कितने एलिमेंट है, तो n ऑफ P आएगा 4। ओके, P में कितने एलिमेंट है, तो ये यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा जाता है और इसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर। इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, ये n ऑफ P इज इक्वल्स टू 4, तो ये है इसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है n ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, n ऑफ A प्लस ये n ऑफ B। ओके, फिर यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट है उसको अपने को हटाना है। ओके, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को अपने को हटाना है। ठीक है, तो उसको अपन हटाएंगे तो ये माइनस ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटाना है तो यहाँ पे माइनस ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इस तरीके से आएगा अपना। ओके, यहाँ पे P और Q एग्जाम्पल में लिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने A और B लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो सपोज अगर मेरा कोई ऐसा कोई वेन डायग्राम दिया हुआ है मेरे पास, यहाँ पे दिया हुआ है ये A है, ये है मेरा B। ओके, यहाँ पे A और B दिया हुआ है, इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ A और B इट्स नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, नॉट इंटरसेक्टिंग, तो इस केस में मेरा n A यूनियन B मेरा क्या आएगा, मेरा इस केस में n A यूनियन B आएगा n A प्लस n B, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो ये पार्ट अपना जीरो है। ओके, तो इस केस में मेरा आएगा n A यूनियन B इज इक्वल्स टू n A प्लस n B। ओके, अब अगर ऐसे कोई सेट होते हैं तो ऐसे कोई सेट को क्या बोला जाता है, ऐसे कोई सेट को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट्स बोला जाता है। अगर ऐसे कोई सेट्स हैं तो इसको बोला जाता है डिसजॉइंट सेट्स। ओके, अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। एक सपोज यहाँ पे ऐसा अपने को दिया हुआ है, इसमें अपने पास 3 सेट है। ठीक है, एक ये और एक यहाँ पे ऐसे दोनों से इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे टाइप के अपने को सेट दिए हुए हैं P Q R। तो इस केस में अगर अपने को पूछ रहा है N P यूनियन Q यूनियन R, अगर अपने को ऐसे अगर पूछ रहा है तो अपन इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको निकालने के लिए NP प्लस ये NQ प्लस ये NR, ये चीज़ तो लिखेंगे ही। अब यहाँ माइनस करेंगे, ये जो P और Q के बीच का इंटरसेक्शन है उसको माइनस करेंगे, तो NP इंटरसेक्शन Q माइनस करेंगे NQ और R के बीच का इंटरसेक्शन को NP इंटरसेक्शन यहाँ पे R, और यहाँ पे Q और R के इंटरसेक्शन को Q इंटरसेक्शन R। यहाँ पे ये सब ये हम माइनस करने के बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखिए ये पार्ट मैंने पूरा माइनस कर दिया है, ये पार्ट मैंने पूरा माइनस कर दिया है। ओके, ठीक है,
मैंने ये हिस्सा मैंने माइनस कर दिया, मैंने ये हिस्सा माइनस कर दिया और मैंने ये हिस्सा माइनस कर दिया। तो ये जो बीच का जो हिस्सा है वो अपना 3 बार माइनस हो गया है। ओके, ये जो मेरा बीच का हिस्सा है वो मेरा इधर भी माइनस हो गया, इधर भी माइनस हो गया, इधर भी माइनस हो गया। ओके, सो उस हिस्से को मैं कर दूंगा प्लस। तो वो मेरा क्या हिस्सा है, एन पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। ओके, तो वो जो इधर का जो ये जो बीच का हिस्सा है उसको मैं कर दूंगा प्लस, क्योंकि मेरा इधर भी माइनस हो गया था, इधर भी माइनस हो गया था, इधर भी वो चीज मेरे माइनस हो गया था। ओके, तो अगर मेरा 3 जगह माइनस हो गया तो उसको मैं वापस लेके आऊंगा, तो उस हिस्से को कर देते हैं अपन प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना वेन डायग्राम्स का हमारा इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। ओके, अब जैसे हमने जो सबसेट जो निकाले थे, टोटल सबसेट, वहां पे हमने जो स्टार्टिंग में जो किया था सबसेट वाला क्वेश्चन, हमने निकाला था सबसेट ऑफ, यहाँ पे समझ लो ए था, ए में 1 2 3 और इसका हमने सबसेट निकाला था। तो यहाँ पे आया था 1 2 3, फिर यहाँ पे आया था 1 2, फिर यहाँ पे आया था अपने पास 2 3, फिर यहाँ पे 1 3 एंड 1 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे नल सेट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये सारे सबसेट को क्या बोला जाता है, ये सारे सबसेट को बोला जाता है पावर सेट। ये सारे सबसेट को बोला जाता है पावर सेट। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आज हमारे यहाँ पे सेट्स के जो बेसिक्स, जो सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो खत्म होते हैं। ओके, सो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो एक्सरसाइज जो ए है हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो टिल देन गुड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय एवरीबॉडी।